दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी दुल्हन का सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसने अपनी शादी की पहली रात ही एक बच्चे को जन्म दे दिया। यानी कि उसको शादी की पहली रात ही एक बच्चा पैदा हो गया, जिसको देखकर दूल्हा अपना सर पकड़कर रोने लगा। उसके बाद में उस दुल्हन के साथ में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में जानकर आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए आज का हमारा यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दिल से एक लाइक करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हम जिस शादी का जिक्र यहाँ पर करने वाले हैं, यह अनोखी शादी का मामला पाकिस्तान के फैसलाबाद शहर में पेश आया है। याद रहे हम यहाँ पर लड़का और लड़की का नाम बदल कर आपको बता रहे हैं। यह कहानी है अस्मा और अवैस नाम के लड़का और लड़की की। अस्मा और अवैस आपस में चचाजाद भाई बहन थे। दोनों के घर एक ही गली में साथ साथ में थी। अवैस के वालिद ने अवैस का रिश्ता बचपन में ही अपनी भतीजी अस्मा के साथ में तय कर दिया था और दोनों के घर वालों ने ये राय मशवरा किया था कि अस्मा और अवैस की पढ़ाई खत्म होते ही दोनों की आपस में शादी कर दी जाएगी। दोनों लड़का और लड़की इस बात को जानते थे कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, उन दोनों का रिश्ता हो चुका है, इसलिए दोनों एक दूसरे से शदीद मोहब्बत रखते थे। वो दोनों हर वक्त एक दूसरे के बारे में ही सोचते और ख्वाब देखते थे। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। अस्मा और अवैस दोनों अपनी जवानी को पहुंच गई। अब एक एक दिन एक दूसरे के बगैर गुजारना उनके लिए मुश्किल हो गया। अब दोनों उस दिन का इंतजार करने लगे कि कब उन दोनों की पढ़ाई खत्म हो और कब वो लम्हा आए जब उन दोनों की शादी एक दूसरे के साथ में हो जाए। वो हर वक्त यही बात सोचते रहते थे कि कब वो लम्हा आएगा जब वो दोनों एक बंधन में बंधकर दोनों एक साथ में अपनी जिंदगी गुजारेंगे। फिर वक्त गुजरता गया और अवैस ने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री मुकम्मल कर ली और उसके फौरन बाद ही उसको एक अच्छी जॉब भी मिल गई। इधर अस्मा भी इंग्लिश से मास्टर की डिग्री ले रही थी और वो भी अपने आखिरी साल में चल रही थी। हम आपको बता दें कि यह बात आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले की बात है। अस्मा और अवैस की पढ़ाई को देखकर दोनों के घर वालों ने सोचा कि अब तो अवैस को डिग्री भी मिल चुकी है और उसको एक अच्छा सा जॉब भी मिल गया है और अस्मा को भी इस साल डिग्री मिलने वाली है, क्यों ना अब इन दोनों की शादी के बारे में सोचा जाए। फिर दोनों के घर वालों ने बैठकर आपस में इस बारे में राय मशवरा किया और फिर शादी की तारीख रख दी गई, यानी कि इनकी शादी का दिन तय कर दिया गया। शादी का दिन छोटी ईद का तीसरा दिन रखा गया। फिर दोनों तरफ से शादी की तैयारियां होनी शुरू हो गई। जैसे ही शादी का दिन करीब आया तो इतने में पाकिस्तान में कोरोना बीमारी ने अपना जोर पकड़ लिया। हर तरफ इस बीमारी की खबरें आने लगी। फिर देखते ही देखते पाकिस्तानी हुकूमत ने देश में सख्त लॉकडाउन लगा दिया, जिसमें शादियों पर भी पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। इससे पहले कि शादी की तारीख बदली जाती, अवैस ने इस बात की जिद पकड़ ली कि शादी इसी तारीख को होगी, चाहे उसकी शादी सादगी से ही क्यों ना करनी पड़े। यानी कि अवैस ने शादी की तारीख बदलने से साफ साफ मना कर दिया और कहने लगा कि हम दोनों इसी तारीख को शादी करेंगे। मगर वहीं दूसरी तरफ इस बात से उनके घर वाले बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि उन दोनों भाइयों की अवैस और अस्मा पहली औलाद थी, इसलिए वो चाहते थे कि इन दोनों की शादी बड़ी धूमधाम के साथ में हो और वो इस शादी में अपने पूरे खानदान और अपने सब जान पहचान वालों को शामिल करना चाहते थे। फिर इसी बात को लेकर उन दोनों भाइयों में काफ़ी बहस भी हुई। आखिर में उनकी बात यहाँ पर आकर ख़त्म हुई कि इन दोनों का निकाह तो इसी तारीख पर करा दिया जाए जिस तारीख को हमने मुकर्रर किया है, यानी कि जो तारीख हमने तय की है उस तारीख पर ही इन दोनों का निकाह सादगी के साथ में करा दिया जाए। मगर इस तारीख को दुल्हन की रुखसती नहीं की जाएगी, यानी कि इस तारीख को सिर्फ निकाह होगा, दुल्हन की रुखसती नहीं होगी। उसके बाद जैसे ही पाकिस्तान में लॉकडाउन हट जाएगा, हालात नॉर्मल हो जाएंगे, तो फिर धूमधाम के साथ दुल्हन की रुखसती की जाएगी। खैर उसके बाद मुकर्रर वक्त पर ही पिछले साल की छोटी ईद के तीसरे दिन इन दोनों का निकाह घर पर ही एक कमरे में पढ़ा दिया गया, मगर उस वक्त दुल्हन की रुखसती नहीं की गई। मगर निकाह के 3 महीने बाद एक दिन अस्मा की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। जल्दी करके घर वालों ने अस्मा को लेकर हॉस्पिटल पहुंची और उसका चेकअप वगैरह करवाया। चेकअप करने के बाद में लेडी डॉक्टर ने उनको बताया कि अस्मा 2 महीने से हामिला है, यानी कि उसके पेट में 2 महीने का बच्चा पल रहा है। यह खबर दोनों के घर वालों के लिए एक बम धमाके से कम नहीं थी। अब दोनों बच्चों की सामत आ गई थी। दोनों के माँ बाप उन पर खूब गुस्सा हुए और अब वो उस दिन का इंतजार करने लगी कि जल्दी से ये लॉकडाउन खत्म हो जाए और अस्मा की शादी करके रुखसती कर दी जाए। इस खबर को सुनकर अस्मा का बाप भी बहुत नाराज हुआ, क्योंकि एक बाप की नज़र में बेटी की बहुत इज्जत होती है। अब दोनों के घर वाले सर पकड़कर बैठ गए और सोचने लगे कि अब उनका आगे क्या होगा, उनको आस पड़ोस के लोग क्या बोलेंगे।
फिर दोनों के घर वालों के बीच खूब बहस हुई, लड़ाई झगड़े हुए। उनको इस हालत में देखकर अस्मा और अवैस को भी अपनी इस गलती का एहसास हो गया था और उनको भी खूब खरी खोटी सुनने को मिली थी। यह देखकर उन दोनों भाइयों की मां ने उन्हें समझाया कि बेटा वो दोनों निकाह में थी, माना कि उन दोनों से गलती हुई है लेकिन कोई गुनाह तो नहीं हुआ है, और वैसे भी ये दोनों बचपन से एक दूसरे से अटैच थे, इसलिए तुम दोनों लड़ाई को छोड़ो और जल्दी लड़की को भेजने की तैयारी करो। फिर हुआ कुछ यूं कि जब भी दोनों के घर वाले अस्मा की रुखसती की तारीख तय करती तो इतने में फिर से देश में लॉकडाउन बढ़ जाता और शादियों पर रोक लग जाती। इस तरह से वक्त गुजरते गुजरते लड़की यानी कि अस्मा अपने हमल के 7वें महीने में पहुंच गई थी। तब जाकर पाकिस्तान से लॉकडाउन हटा और शादी करने की इजाज़त दी गई। फिर अस्मा जब 7 महीने से प्रेग्नेंट थी तो उस वक्त उन दोनों की धूमधाम के साथ में शादी की गई, क्योंकि सबको इस बात का इत्मीनान था कि अभी तो बच्चा होने में 2 महीने बाकी हैं। जब यह अपने ससुराल चली जाएगी तो फिर इस राज का किसी को मालूम भी नहीं चलेगा। मगर याद रखें, होता वही है जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है। इस राज को इनके घर वाले छुपाना चाहते थे, मगर अल्लाह की कुदरत से उनका ये राज खुल गया और इस बात की खबर सारी दुनिया वालों को हो गई। फिर अस्मा रुखसत होकर अपने ससुराल पहुंच गई। अब अस्मा और अवैस की शादी की पहली रात थी। दोनों बहुत खुश थे कि आज वो दोनों एक हो गई हैं। मगर जैसे ही रात के 12 बजे तो इतने में अस्मा के पेट में तेज दर्द होना शुरू हो गया। फिर अवैस के घर वाले अस्मा को लेकर फौरन हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर लेडी डॉक्टर भी दुल्हन के लिबास में यह मामला देखकर बहुत हैरान हुई, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक दुल्हन अपनी शादी की पहली रात ही बच्चे को जन्म देने आई है। फिर डॉक्टरों ने अस्मा का चेकअप करके बताया कि इसके बच्चे की जान को खतरा है। फिर जैसे तैसे करके डॉक्टरों ने अस्मा के बच्चे की पैदाइश करवा दी। कैसी अजीब बात है कि अस्मा और अवैस की शादी की रात ही बच्चा पैदा हो गया। यह देखकर दोनों के घर वाले खुश भी हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ शर्मिंदा भी हो रही थी। लड़का लड़की के माँ बाप बेचारे धूमधाम से शादी करने के चक्कर में बुरी तरह से मारी गई और पछताते हुए एक दूसरे से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। वो उस दिन को कोस रही थी कि जिस दिन हमने इनका निकाह किया था उस दिन ही हमने दुल्हन की रुखसती क्यों ना की। अगर उस दिन ऐसा कर देती तो आज उनको यह दिन ना देखना पड़ता। मगर इंसान के हाथ में क्या है, होता वही है जो अल्लाह ताला चाहता है। मगर वो बच्चा 7 महीने में ही पैदा हो जाने की वजह से बहुत कमजोर पैदा हुआ, इसलिए वो कुछ दिनों तक आईसीयू में भर्ती रहा। मगर 7 दिनों के बाद में बच्चे को भी छुट्टी दे दी गई। आज माँ और उसका वो बच्चा दोनों बिल्कुल सही और सलामत हैं। दोस्तों याद रखें, यह दुनिया ऐसे अजीबोगरीब वाक़ियों से भरी पड़ी है। कहीं गम के अनोखे वाक़ये होते हैं तो कहीं खुशियों की अजीब दास्तान होती है। बस आप इस बात को याद रखें कि जो भी काम करता है वो अल्लाह ताला करता है। जो हो चुका है या जो होने वाला है वो सब करने वाला सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह जो चाहे करता है और अल्लाह जो करता है वो हमेशा बेहतर करता है। इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने जो तय कर दिया है वो होकर रहता है। दुनिया में तमाम रिश्ते अल्लाह की जानिब से होते हैं। हमें इन रिश्तों को किस तरह से निभाना है ये अल्लाह ने हम पर छोड़ दिया है और यही हमारा इस दुनिया में इम्तिहान है।